व्हाट्सअप माय फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है थोड़ा अलग रहने वाला है। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एनी चैप्टर। आज कोई भी सिलेबस रिलेटेड डिस्कशन नहीं है, बट ये डिस्कशन जो आज हम करने वाले हैं वो शायद सिलेबस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब विथ माई इंटरेक्शन विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ चीज़ें कॉमन डाउट्स की तरह बहुत आती हैं। उनमें से एक डाउट जो मुझे, अगर एक यूनिवर्सल फॉर्म में वो डाउट को मैं फॉर्म करूँ तो मुझे लोग पूछते हैं कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राइट? नाउ टू स्कोर गुड मार्क्स और टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर परफॉर्मेंस, आपके लिए एज ए स्टूडेंट दो चीज़ करना बहुत अनिवार्य है, कंपल्सरी है। सो द टू एस्पेक्ट्स ऑफ स्कोरिंग ब्रिलियंट और अमेजिंग मार्क्स इज प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। नाउ ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, ये वास्ट चीज़ें हैं, एंड इन दोनों के ऊपर अगर मैं बात करने जाऊँ तो शायद मैं 1 घंटे का लेक्चर भी ले सकता हूँ। बट अगर हम लोग इसको एक बहुत छोटे से फॉर्म में, डिटेल फॉर्म में, क्रक्स में समझ लें तो आई विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। आज का हमारा जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ वर्ड प्रिपरेशन। नाउ प्रिपरेशन के अराउंड ना बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ा हवा बना लेते हैं कि सर हमारे पास इतना ज़्यादा मटेरियल है तो हम पढ़े कहाँ से? हमारे पास टेक्स्ट बुक है, हमारे पास स्कूल के नोट्स है, हमारे पास ट्यूशन के नोट्स है, हमारे पास पास्ट पेपर्स, रेफरेंस बुक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब ये 4 सोर्सेज में सर हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से? नाउ आप एक चीज समझो गाइस, आपको ये जो सारा मटेरियल है ना, इसमें से आपको ये मटेरियल अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है, ना कि अपने डिसएडवांटेज के लिए। अब एक चीज हमें दिमाग में बहुत क्लियर बिठा लेनी है, ये चारों के चारों मटेरियल में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो हर एक स्टूडेंट के पास है? आई एम श्योर आप सब बोलोगे कि सर टेक्स्ट बुक ये एक इकलौती चीज है इन चारों मटेरियल में से जो हर किसी के पास है। तो जो हर किसी के पास है उसको तो हमें छोड़ना ही नहीं है, वो तो हमारे लिए भगवत गीता है। सो एक चीज आप हमेशा याद रख लो कि आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आपका टेक्स्ट बुक सॉल्व करना इज 100% इम्पॉर्टेंट, 100% नेसेसरी। तो चाहे आप वो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आपको अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से आपको प्रोक्योर किए जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है वही आपका सिलेबस का पार्ट है और उसी में से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट बुक। नाउ वी कम टू द सेकंड मोस्ट डिबेटेड फैक्टर, विच इज कि सर हम क्या स्कूल का मटेरियल प्रेफर करें या हम हमारे ट्यूशन क्लासेस का मटेरियल प्रेफर करें। अब ये जो एक चीज है ना, ये पर्सनल कंफर्ट एंड पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आज जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो शायद आपको अच्छी ना लगे, और जो चीज आपको अच्छी लगती है वो मुझे अच्छी ना लगे। हर एक इंसान का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, अपना एक प्रेफरेंस होता है। अब स्कूल एंड ट्यूशन में अगर आप देखने जाओ तो पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस एज सच नहीं होता। हो सकता है कि किसी आंसर को ट्यूशन के नोट्स में पैराग्राफ फॉर्म में दिया है तो स्कूल में पॉइंट्स की तरह दिया हुआ है, या फिर एक आधा 2 पॉइंट थोड़े से डिफरेंट है, बट मोर और लेस 95% ऑफ द कॉन्सेप्ट रिमेन्स 100% सेम, राइट? तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दैट जब भी आप अपने प्रिपरेशन करने के लिए बैठे, पिक अप 1 चैप्टर। आपको देखना है कि उस चैप्टर के अंदर से कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो आपके सिलेबस के अंदर बताए गए हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स। वो कॉन्सेप्ट्स का आपके पास अगर एक लिस्ट आ गया, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ट्यूशन में भी नोट्स में से कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन है, 1-2 पैराग्राफ, स्कूल नोट्स में भी 1-2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। नाउ आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से फिगर आउट कीजिए कि आपको कौन सा मटेरियल ज़्यादा सूट होता है। अब कुछ आंसर्स ट्यूशन के नोट्स में बहुत अच्छे से दिए होते हैं, कुछ आंसर्स स्कूल के नोट्स में बहुत अच्छे से दिए होते हैं, बट यहाँ पे आपका कंफर्ट जोन मैटर करेगा। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, एक जर्नल होना चाहिए, जिसके अंदर आप लिखो कि भाई चैप्टर नंबर 1, उसमें कॉन्सेप्ट 1 है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट के बारे में टेक्स्ट बुक तो आपने पढ़नी है, उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। वो कर लेने के बाद आपको देखना है कि भाई मेरे को मेरी स्कूल की नोट ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है, तो मैं ये जो पॉइंट है स्कूल के नोट्स में से करूँगा। तो आपका वही सेम पॉइंट जो ट्यूशन के नोट्स में है, वहाँ पे पेंसिल से उसके ऊपर एक क्रॉस लगा दो, आप उसको रेफर करोगे ही नहीं। आपका काम है ब्रेकिंग द बल्क। जितना कम मटेरियल आप अपने लिए बना लोगे ना, उतना ज़्यादा एग्जाम के 1 दिन पहले रिवीजन करना फास्ट हो जाएगा आपके लिए। सो आपके पास एक स्ट्रैटेजी क्लियरली लेट डाउन होनी चाहिए कि भाई एग्जाम के 1 दिन पहले या जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मेरे को रिवीजन किस तरीके से करना है, चैप्टर में कितने पार्ट्स हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स हैं,
टेक्स्ट बुक में एक बार रीड कर लेने के बाद क्या मुझे स्कूल के नोट्स रेफर करना है, मुझे ट्यूशन के नोट्स रेफर करना है, ये क्लैरिटी आपके दिमाग में 100% होनी चाहिए. सो आई होप यहाँ पे मैंने आपको जो डाउट है बिटवीन ट्यूशन नोट्स एंड बिटवीन स्कूल नोट्स, इस पॉइंट को मैंने क्लैरिफाई कर दिया. नाउ वी कम टू द लास्ट एस्पेक्ट विच इज अबाउट रेफरिंग पास्ट ईयर पेपर्स या फिर एक रेफरेंस बुक. अब एक चीज़ आपको समझनी है गाइस, कोई भी रेफरेंस बुक जो होती है ना, वो आप क्यों खरीदते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी होंगी जो टेक्स्ट बुक में रह जाती है, राइट? बट क्या इसका मीनिंग ये है कि टेक्स्ट बुक आधी अधूरी है? ऐसा तो हो नहीं सकता. आपके बोर्ड ने अगर आपको एक प्राइमरी मटेरियल प्रिस्क्राइब किया है तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंप्लीट है. काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस बुक्स की ये एक स्पेसिफिक आदत होती है दैट वो टेक्स्ट बुक के अलावा और 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी लिखें. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वो पॉइंट्स लिखोगे नहीं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है. डोंट गेट मी रॉन्ग ऑन दैट पार्ट. अगर आपने रेफरेंस बुक एक ली हुई है, मैं किसी भी तरीके से किसी भी रेफरेंस बुक को डीमोटिवेट या फिर मैं उसको खराब बोलने की कोशिश नहीं कर रहा. रेफरेंस बुक अच्छी होती है. कहीं ना कहीं हमने भी जब हमारा प्रिपरेशन किया था बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हमने भी रेफरेंस बुक्स को रेफर किया था. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेफरेंस बुक को इस तरीके से पकड़ ले कि नहीं जो रेफरेंस बुक में है वो सही है और टेक्स्ट बुक गलत है. आप समझिए, रेफरेंस बुक में आपको हेल्प के लिए, एडिशनल हेल्प के लिए बहुत से पॉइंट्स दिए हुए होते हैं. आपको अपना विजडम और कॉमन सेंस लगाना है कि आपको क्या वो आंसर रेफरेंस बुक वाला ही लिखना है या क्या आपके स्कूल के नोट्स या टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स चल सकते हैं. तो आप जब अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आपने वो शीट बना रखी है जहाँ पे कॉन्सेप्ट, ट्यूशन नोट्स या स्कूल नोट्स, वो आपने एक बार कॉन्सेप्ट लॉजिकली अपने दिमाग में सेट कर लिया, तो उसका किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक से देखना है. फिर आप रेफरेंस बुक में जाके वापस कॉन्सेप्ट पढ़ने मत बैठिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप क्लेरिफाई कर चुके हो फ्रॉम योर स्कूल नोट्स और योर टेक्स्ट बुक. और अब वो कर लेने के बाद आपको मार्क डाउन कर लेने कि भाई कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को डेफिनेटली देखने हैं. अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसे डेफिनेशंस हो गए, 1 मार्कर हो गए. अब उसमें आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना होता क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें कोई 2 वेज और या अलग अलग ओपिनियंस नहीं हो सकते आंसर करने के. तो वो तो आपको वैसे ही लिखना है जैसे आपको लिखना है, वो आपको प्योरली पता होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई केओस नहीं होता. बट कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आप मल्टीपल पॉइंट्स अपने भी इंक्लूड कर सकते हैं. अब यहाँ पे जब मल्टीपल पॉइंट्स अपने इंक्लूड कर सकते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस बुक के दिए हुए प्रिस्क्राइब्ड आंसर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं. बिकॉज इट गिव्स यू अ प्रॉपर स्ट्रक्चर कि भाई अगर आपको ज़रा भी दिमाग नहीं लगाना, प्योर स्पून फीडिंग अगर आपको चाहिए, तो रेफरेंस बुक के आंसर्स को देख के आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि भाई मुझे किस तरीके से चीज़ें लिखनी चाहिए, किस तरीके से मुझे आंसर ड्राफ्ट करना चाहिए. रेफरेंस बुक का काम यही है कि आपका जो नॉलेज है वो आपको पॉइंट पता है, बट पॉइंट को किस तरीके से और कितना लिखना है, 2 मार्क के लिए कितना लिखना, 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना या 3 मार्क के लिए कितना लिखना, उसकी क्लैरिटी के लिए आप एक रेफरेंस बुक को रेफर करते हो. एक के एक क्वेश्चंस मल्टीपल तरीके से कैसे पूछे जा सकते हैं उसको जानने के लिए आप एक रेफरेंस बुक को रेफर करते हो. तो प्लीज आप रेफरेंस बुक के पीछे देख के आप ये मत बोलिए कि हमारे स्कूल के नोट्स गलत है या टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स दिए नहीं है या ट्यूशन में ये चीज़ें पढ़ाते नहीं है. रेफरेंस बुक का काम है ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, वरना आप वो बुक खरीदोगे नहीं. आप लॉजिक समझिए इस चीज़ का, राइट? सो अंडरस्टैंड दैट प्रिपरेशन जो है ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है. आपको कौन सी चीज़ कंफर्टेबल है या कौन सी चीज़ कंफर्टेबल नहीं है, उसके बेस्ट जज आप ही हो. मेरा बस लॉजिक ये है कि आप अपने लिए काम बढ़ाने की जगह आपका काम आसान करो. फ्रॉम डे 1 जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो चीज़ें, आप एक लिस्ट बनाते जाओ कि भाई ये पर्टिकुलर चैप्टर में इतने इतने मेरे टॉपिक है. हर एक चैप्टर को शुरू करने के पहले आपके पास खुद का चैप्टर के लिए इंडेक्स होना चाहिए कि इस चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ये पॉइंट्स मेरे को करने हैं और ये पॉइंट्स मेरे को ट्यूशन के नोट से रेफर करना है, ये पॉइंट्स मेरे को स्कूल के नोट से रेफर करना है, और ये पॉइंट्स के अराउंड रेफरेंस बुक में इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन दिया है जो मुझे देखना है. जब आप इस तरीके का प्लानिंग रखोगे ना गाइस, तो ट्रस्ट मी, आपका ना ही सिर्फ टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा, बट इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा ना कि आपको लगेगा कि भाई मैं बोर्ड्स के लिए 100% प्रिपेयर्ड हूँ. और वो स्ट्रैटेजी अगर आपने क्रैक कर ली और आपके पास वो मटेरियल रेडी है, ट्रस्ट मी, आपका जितना भी एग्जाम का फियर है चुटकियों में वो खत्म हो जाएगा. एंड दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर लाइफ गाइस.
जब आप पेपर पे क्लैरिफाई कर लेते हो कि आपकी कौन सी चीज़ कैसे करनी है, आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। सो आई होप ये जो मैंने आपको टिप्स दी ये आपको काम आए, आप इसको इम्प्लीमेंट करो और इम्प्लीमेंट करके गाइस इस चीज़ को अपने लाइफ का या लर्निंग का एक प्रोसेस बना दो। ऐसा नहीं कि बस इसको सुन लिया, अच्छा लगा, लाइक कर लिया, खत्म होगी बात। इम्प्लीमेंट करो गाइस। ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ताकि जो चीज़ें मैंने गलतियाँ की थी या फिर जो गलतियाँ मैं आज के स्टूडेंट्स में देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, इंटरेक्ट करके, वो गलतियों के बारे में मैं आपको सिखाऊँ। अब इंसान को सीखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने खुद के फेलियर से सीखो या तो किसी और के फेलियर से सीखो। अगर किसी और के फेलियर से सीख रहे हो ना तो उसमें ज़्यादा फायदा है। तो जब मैं आपका बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए तो ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करके देखो, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, जहाँ पे हमने बात की कि प्रेजेंटेशन नहीं प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है फॉर द एग्जाम। अब अगला पार्ट इसी ही टाइप का मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको बात करूँगा कि हमें एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसा रखना है। और प्रेजेंटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गुड हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन में बहुत सी चीज़ें आती है, वो सारी की सारी चीज़ें एक वापस डिटेल वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया है, इसको बरकरार रखिए and keep on viewing us, sharing about our videos to all of your friends, and if you find some value in whatever content we're providing, please like karo yaar. Your likes keep on motivating us. Comment down below for whatever thing it is that you need. हम लोग definitely try करेंगे हमारे तरफ से कि वो चीज़ आप तक हम पहुँचाएं। ठीक है, that will be all for today's video. Happy learning, सीखते रहो, बढ़ते रहो आगे यार, and just enjoy the process of learning. That's all I want. एजुकेशन एक बर्डन नहीं है, एजुकेशन एक होलसम एक्सपीरियंस है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो इसको बर्डन की तरह मत लो, एन्जॉय द जर्नी, एन्जॉय द प्रोसेस। ऑलराइट, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे फ्रॉम आई एन। थैंक यू गाइस।